दोस्तों चाल समय दूरी के अगले पार्ट में हम देखेंगे आज ऐसे क्वेश्चनों को जो एग्ज़ाम में बहुत सारे बार पूछे गए हैं। जैसे आपको समझना है ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है। अब कभी आपको सवाल दिखता है कि एक सिपाही चोर का पीछा करता है और वो इतनी दूरी पर खड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर वो x किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, ये आपका पुलिस और यहाँ पर चोर है। अब पुलिस ने चोर को देखा, चोरी कर रहा था और चोर जैसे ही पुलिस वाले को देखता है वो आगे भागना शुरू करता है कुछ स्पीड से, मान लीजिए वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। फिर पुलिस उसको पकड़ने के लिए z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका पीछा करता है। तो आपको समझना क्या है कि यदि जो चोर है y की स्पीड से भाग रहा है और z की स्पीड से पुलिस उसको पकड़ने के लिए भागेगा, तो इसे पकड़ने के लिए यह एकदम क्लियर होगा कि जो z होगा वो आपका हमेशा बड़ा होगा। यानी पुलिस की स्पीड जब तक चोर से ज़्यादा नहीं होगी तब तक वो चोर को नहीं पकड़ पाएगा। जैसे इस y की जगह हम अगर 10 लिख रहे हो, 10 किलोमीटर की स्पीड से ये भागे और 10 किलोमीटर की स्पीड से पुलिस भी भागेगा, तो बीच का गैप यदि x किलोमीटर को मान लेते हैं हम, ये 5 किलोमीटर की दूरी पे था और ये 5 किलोमीटर दूर होने पर 10 की स्पीड से ये देखते ही भागा और ये भी अभी स्टार्ट किया भागना, इसको पकड़ना, तो ये 5 किलोमीटर का गैप आपका बना ही रहेगा, क्योंकि ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर ये भी जाएगा, तो बीच का 5 किलोमीटर का गैप आपका बना ही रह जाएगा। तो आपको समझना क्या है कि इसको पकड़ने के लिए इसकी स्पीड 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी ही ज़्यादा हो। यदि हम मान लेते हैं कि ये 11 की चाल से इसको पकड़ने के लिए भागता है, अगर ये 11 से भी भागेगा तो अब आप देख रहे होंगे कि ये 1 किलोमीटर इससे ज़्यादा चल जाएगा 1 घंटे में। हर घंटे में ये 10 किलोमीटर जाएगा तो ये 11 जाएगा, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी बीच की कम हो जाएगी और आपके पास 5 किलोमीटर की दूरी है जो बीच में गैप है। यानी ये गैप अगर ख़त्म हो जाए तो वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे, मिल लेंगे। तो 1 किलोमीटर जो गैप है वो तय हो रहा है 1 घंटे में। आप देखें ये 10 जा रहा है, ये 11 जा रहा है, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर बीच का गैप कम हुआ। ऐसे ही 5 किलोमीटर का जो गैप कम होना होगा तो उसके लिए कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। तो कहने का मतलब ये 5 घंटे में इसको पकड़ सकता है चोर को। तो आप देखें कि कैसे सवाल इस पे बनता है। चोर बिल्ली पे सवाल बनता है, पुलिस चोर पे बनता है, बिल्ली और कुत्ते पे बनता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आप देखें एक सवाल हम ले रहे हैं, उसके थ्रू आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं अच्छे से। देखिए सवाल आपको दिख रहा है, सवाल है स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है। 500 मीटर दूरी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। आपको बताना है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा और सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि सिपाही चोर के स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, या चोर कितनी दूरी तक भागकर पकड़ा जाएगा। ऐसे सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो देखें सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर सवाल हम ले रहे हैं, एक पुलिस वाला है ये और यहाँ पर एक चोर है। सवाल कह रहा है कि ये दोनों के बीच का जो गैप है वो 500 मीटर है। एक चोर जो है पुलिस वाले को 500 मीटर की दूरी पर देखता है और ये भागना शुरू करता है। जो चोर है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू करता है। उसी क्षण पुलिस वाला इसे पकड़ने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है, यानी इसका पीछा करता है। अब हमारे पास सवाल क्या है कि पुलिस आपसे सवाल पूछ सकता है, पुलिस कितनी देर में या कितने समय में, कितनी देर या कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, चोर को पकड़ेगा। दूसरा सवाल आपसे ये कह सकता है, पुलिस कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। ऐसा भी कह सकता है कि चोर कितनी दूरी चलकर पकड़ा जाएगा, चोर कितनी दूरी चलकर
पकड़ा जाएगा? तो इन सारे सवालों के जवाब देखें आपको सॉल्व क्या करना है। हमने आपको क्या बताया भाई, आप बताओ कि ये 500 मीटर की दूरी पे है एक दूसरे के, इसका मतलब ये कि यही 500 मीटर की दूरी आपको कवर करनी है। पुलिस को इतना अधिक चलना है, यदि 1 किलोमीटर चले और ये भी 1 किलोमीटर चले तो बीच का गैप तो 500 मीटर बना ही रहेगा। मतलब ये 500 मीटर का गैप इस 15 से ज़्यादा चल करके, तेज चल करके पकड़ ले, तो आप जब दोनों लोग एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी को खत्म करते हुए मिलेंगे तो ये चोर पकड़ा जाएगा। मतलब ये कहने का, आप देखें, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीच से भागेगा इसी तरफ और ये 15 से भाग रहा है। तो आपको समझना क्या है, 15 ये भाग रहा है और 20 ये भाग रहा है, तो 15 और 15 की चाल तो बराबर हो गई। अगर ये 15 से भागता तो पकड़ना पाता, यानी ये 15 और इसका 15 तो कैंसिल हो गया, इसके सापेक्ष ये 15 कैंसिल हो गया, बचा कितना इसमें 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। अगर हम ये देखें, आपको हमने क्या बताया कि S1 अपान S2 D1 अपान D2 के बराबर होता है। दो की चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। याद है आपको, पहले वीडियो में भी हमने बताया और कल उस पर हमने क्वेश्चन भी कराया था दूसरे वाले में। तो आपको देखना है कि चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। अभी जो इसकी चाल है, तो हम यहां पुलिस वाले की चाल लिखें SP और फिर यहां SC लिख दे रहे हैं चोर वाले की। तो SP जो है पुलिस वाले की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 15 किलोमीटर पर आवर है। तो यदि रेशियो निकाल रहे होंगे तो यहां से 4:3 निकलेगा। चालों का अनुपात 4:3, यानी पुलिस 4 भाग भागेगा तो चोर 3 भाग भाग पाएगा यहां से। अब हम ये जानते हैं कि D1 D2 S1 S2 के बराबर, यानी चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। तो पुलिस द्वारा जो दूरी तय की गई और चोर द्वारा जो दूरी तय की गई, उनका अनुपात भी 4:3 ही होगा। मतलब पुलिस 4 भाग तय करेगा तो पकड़ेगा और ये 3 भाग चलेगा तब पकड़ेगा। मतलब ये कि इन दोनों के चालों का रेशियो दूरियों के रेशियो के बराबर है। तो आप यहां से अगर देखें तो इनका जो अंतर है, यानी ये 4 भाग चला होगा तो ये 3 भाग चला होगा, तो पुलिस 1 भाग ज्यादा चलेगा, पुलिस 1 भाग ज्यादा चलेगा। और पुलिस को यहां कितना चलना पड़ेगा, मतलब अगर हम मान लेते हैं कि ये यहां कहीं पर पकड़ा जाता है, चोर यहां कहीं पर आकर के पकड़ा गया, तो पुलिस यहां से यहां आया और चोर यहां से यहां आया, है ना। चोर यहां से यहां आया और पुलिस यहां से यहां आया, तो चोर इतनी दूरी चला, ये कुछ भी रहा हो, x किलोमीटर कुछ भी रहा हो, तो पुलिस कितना ज्यादा चला, 500 मीटर ज्यादा चला। भाई चोर यहां से यहां तक भागा तो पुलिस को अधिक कितना चलना पड़ा, 500 मीटर। मतलब ये कह रहा है कि चोर जो है वो 3 भाग भागा। आप देखें अनुपात में तो चोर 3 भाग भागा है और पुलिस कितना भागा, 4 भाग। पुलिस ने पीछा किया तो उसको चलना पड़ा 4 भाग, तो 1 भाग चोर से ज्यादा चलना पड़ा और वही 1 भाग कितना दर्शा रहा है, 500 मीटर। तो यहां से 1 भाग की वैल्यू आप क्या बताएंगे, 500 मीटर। इसका मतलब जो चोर है वो 5 यहां 1500 मीटर, 1500 मीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी चला है। यहां से जो x हमने लिख दिया, ये x आपका कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर या 1500 मीटर। फिर अगर हम ये कहें कि पुलिस कितनी दूरी चलकर पकड़ा है, तो पुलिस ने 4 भाग चला है, 1 की वैल्यू 500 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 मीटर, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, 2 किलोमीटर। तो ये 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 मीटर, या इसको आप किलोमीटर में कितना लिखेंगे, 4। ऐसे भी देखें भाई, 3 भाग और ये 4 भाग, 1 भाग का अंतर है, 1 भाग की वैल्यू कितनी है, 500 मीटर। यही 1 भाग तो कवर करना है इसको, तो 1 भाग यहां पे दिख रहा है, 1 भाग 500 मीटर दिख रहा है, तो 3 भाग 1500 हो जाएगा, यानी चोर 1500 मीटर पे पकड़ा जाएगा। अगर हम ये कहें पुलिस कितना चलेगा या कितनी दूरी से पकड़ेगा, तो पुलिस को 2 किलोमीटर चल के पकड़ना होगा। तो आपके 2 क्वेश्चन यहां जो दिख रहे हैं, पुलिस कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी 2 किलोमीटर होगी या 2000 मीटर, और चोर कितनी दूरी चलकर पकड़ा जाएगा, वो 1500 मीटर। इससे 500 मीटर हमेशा कम होगा। फिर यहां लिखा है पुलिस कितनी देर में पकड़ लेगा, तो भाई आप बताओ यहां से यहां तक चलने में उसको समय कितना लगेगा। तो पुलिस चला कितना है, पुलिस ने तय की है 2000 मीटर दूरी, 2000 मीटर दूरी तय की है, या इसको हम कह लें 2 किलोमीटर। तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी इसने तय की 2 किलोमीटर और चाल इसकी कितनी है, 20 किलोमीटर। आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो ये 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर से कैंसिल होकर 0.1
घंटा आ जाएगा। यानी जो समय लगा पुलिस को पकड़ने में वो कितना समय लगा, 0.1 घंटा। यदि आप इसको मिनट में बदल रहे हो तो 0.1 को 60 से गुणा कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा आपका 6 मिनट। यानी ये पुलिस इसको 6 मिनट में पकड़ लेगा, दबोच लेगा। ठीक है, अब आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें 3-4 तरह के ही सवाल बनते हैं। ये कितनी देरी में पकड़ लेगा, या चोर कितनी देरी में पकड़ा जाएगा। अगर हम ये कहें चोर से लेंगे तो यहां से यहां तक का समय देखना होगा, है कि नहीं भाई। यहां से यहां तक का जो समय लगा होगा वो चोर के लिए है, और यहां से यहां तक का जो समय है वो पुलिस के लिए है। ये दूरी आपकी चोर के लिए है और ये पूरी दूरी किसके लिए है, पुलिस के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं इसी बेस पर। देखें, एक सवाल कह रहा है कि एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। कुत्ता बिल्ली आप समझ रहे हैं क्या होता होगा। एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर की चाल से दुम दबाकर भाग ली। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। कुत्ता पड़ गया पीछे उसके। देखिए, पूछ रहा है सवाल, बताइए कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ेगा, या फिर बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता पकड़ा जाएगा। यह है सवाल। देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहां पर बिल्ली है, यहां पर बिल्ली और कुत्ता पीछे। इन दोनों के बीच का जो गैप दे रखा है वो 260 मीटर दे रखा है। ये एक दूसरे से 260 मीटर की दूरी पे थे। ये बिल्ली 12 किलोमीटर की रफ्तार से देखते ही भागती है और कुत्ता इसे पकड़ने के लिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका पीछा करता है। अब आपको बताना है कि कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ेगा। कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में, यानी कि टी बताना है कितनी देर में पकड़ेगा, या फिर उसको एक और क्या बताना है कि कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो दो चीजें हम देख लेते हैं, कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ेगा और कुत्ता कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो आप बताओ, यहां से S1:2 का रेशियो जो हमने बताया आप निकालेंगे तो ये यहां से आ जाएगा 25/12। ये रेशियो आ जाएगा 25/12। अब ये 25/12 रेशियो क्या दे रहा है कि ये 25 भाग चला होगा, 25 भाग से चला होगा तो ये 12 भाग, और यही 25/12 आपका D1 D2 का भी रेशियो होगा, है ना। चालों का रेशियो दूरियों के रेशियो के बराबर होता है। तो यहां पर ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या बताया, टी जो है आपका कांस्टेंट होगा, और टी यहां कांस्टेंट है कि नहीं आप देखो। मान लेते हैं ये यहां पर आकर के पकड़ा गया, जो बिल्ली थी वो यहां आकर के पकड़ी गई। अगर बिल्ली यहां पकड़ी गई तो यहां से यहां तक भागी, और जितने समय में बिल्ली यहां से यहां तक भागी उतने ही समय में कुत्ता यहां भागा। मतलब ये समय टी होगा तो ये भी समय क्या होगा, टी। बिल्ली द्वारा यहां तक पहुंचने में अगर टी समय लिया गया तो कुत्ते द्वारा यहां तक लिया गया समय टी होगा। तो टी तो आपका कांस्टेंट हो गया, और जब टी कांस्टेंट होगा, टी आपका बराबर होगा, टी वही होगा, टी बदलेगा नहीं, तो चालों की रेशियो दूरियों की रेशियो के बराबर होता है। ये हमने आपको बताया, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर ये 25/12 जो है इनके द्वारा तय की गई दूरियों का रेशियो है, तो आप कह सकते हैं बिल्ली 12 भाग चली होगी। बिल्ली जो है वो 12 भाग दूरी तय की होगी, और कुत्ता कितना तय करेगा, 25 भाग। ठीक है, ये 12 और ये 25, इसका मतलब ये कितना हो गया, तो ये आपका दिखाएगा कितना, 13 भाग। ये जो कुत्ता ज्यादा चला है बिल्ली से, तो बिल्ली 12 भाग चली है और कुत्ता कुल 25 भाग चला है। तो बिल्ली के बाद से देखा जाए तो कुत्ता कितना ज्यादा चला है, 13 भाग ज्यादा। और 13 भाग जो ज्यादा चला है वो ज्यादा कितना चलना पड़ेगा, 226। यानी इन दोनों का जो 25/12 जो रेशियो है दूरियों का, तो यहां से 13 भाग कुत्ते को ज्यादा चलना पड़ रहा है। कुत्ता 25 चल रहा है, बिल्ली 12 चल रही, तो 13 भाग कुत्ता ज्यादा चला। और यहां पर मीटर में कितना चल रहा है, 260 मीटर। इसकी एक की वैल्यू निकाल रहे हैं, 13 दूना 26, 20 मीटर एक की वैल्यू आएगी। तो आप अगर 12 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 दूना 24, 240 मीटर, और 25 की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 25 दूना 50, 500 मीटर। मतलब ये हम कह सकते हैं जो बिल्ली चली है वो 240 मीटर की दूरी चल पाई है, और जो कुत्ता कुल ट्रेवल किया है वो कितना किया, ये 25 भाग कितना आ गया, 500 मीटर। आप देख लें 240 से 500 कितना ज्यादा है, 260, यानी इसको 260 मीटर ज्यादा चलना पड़ा। ठीक है, ये आपका
500 मीटर चल गया। अब अगर ये पूछ रहा है कि भाई कितनी देर में पकड़ लेगा, तो आप बताओ टी की जो वैल्यू होती है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी इसने अगर हम देखें तो ये 500 मीटर तय किया किसने, कुत्ते ने, और इसकी चाल कितनी है 25। तो 500 मीटर को अगर हम ऐसा लिख दें ये किलोमीटर पर आवर में, इसको किलोमीटर में बदलें तो हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/25। इसको हम गुणा कर लें तो ये 50, और इसको भाग करेंगे तो 0.2 आवर, 0 कितना आ जाएगा 0.02 आवर। और इसको अगर हम बदल रहे हो मिनट, यानी 1.2 मिनट में कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। तो आपका समय हो गया 1.2 मिनट में पकड़ने का, और बिल्ली द्वारा तय की गई दूरी तो ये यहाँ से आपको पता चल रहा है 240 मीटर, और कुत्ता कितनी दूरी तक चला है तो 500 मीटर। यदि आपसे ये पूछा जाए कि बिल्ली कितनी कम दूरी इससे ट्रेवल की, तो यही आंसर होगा 260। या ये पूछा जाए बिल्ली से कुत्ते ने कितना अधिक दूरी तय की, तो यही आंसर होगा क्या 260। ये कितना कम किया, यही इतना कम तय किया, और कुत्ते ने कितना ज़्यादा तय किया दूरी, वो भी यही आएगा, क्योंकि दोनों के जो बीच का गैप है इस समय 260 है।